अस्सलामुअलैकुम नाजरीनो सामीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया फोरम। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं हसन सत्तार शरीफ साहब, जो अपना पीएचडी की डिग्री मुकम्मल कर रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। और उनका जो टॉपिक है वो है ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स पे उन्होंने लास्ट प्रोग्राम में ये बताया था कि मैं चाइल्ड लेबर पर बात करूंगा। जी सर। जी शुक्रिया, वालेकुम सलाम। शुक्रिया सलमान साहब आपका बहुत बहुत कि आपने मुझे मदऊ किया। चाइल्ड लेबर पाकिस्तान में और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एक परसिस्टेंट इशू है। ठीक है, ये यानी कि जैसा कि आपको जाहिर है, आप देखते भी हैं न्यूज के बच्चे की या चाइल्ड की फुल डेवलपमेंट नहीं होने देती। पाकिस्तान में 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, चाइल्ड लेबर रिपोर्ट के मुताबिक, चाइल्ड लेबर सर्वे के मुताबिक 10% पॉपुलेशन का टोटल यानी कि 86 लाख बच्चे अभी भी चाइल्ड लेबर में हैं। ठीक है, और इनमें से वो भी हैं 66 लाख जो कि हजार्डस या बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म के कामों में कर रहे हैं। इस पे जो लेजिस्लेशन है, ठीक है, फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे पाकिस्तान में लेजिस्लेशन मौजूद है, मगर उसकी इंप्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये जो इशू है वो इतना नजर आता है आपको। इसके मुख्तलिफ जो चाइल्ड लेबर के कॉजेज कह लें, उसमें पॉवर्टी भी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, फिर है लैक ऑफ एजुकेशन के, और इकोनॉमिक जो होता है यानी कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं दे पाती लोगों को, और बड़ी फिर पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द चाइल्ड लेबर। ठीक है, इस ज़मन में जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, वो उसका आर्टिकल 19 ये कहता है कि जो बच्चा है उससे अब्यूज नहीं किया जाएगा, फिजिकली, मेंटली और दूसरे तरह से साइकोलॉजिकली उसे अब्यूज नहीं किया जाएगा। इस ज़मन में चलें नेशनल लेवल पे हम बात करते हैं, पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे कि कौन से लॉज मौजूद हैं जो चाइल्ड लेबर की प्रोटेक्शन या चाइल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले जो लॉ आ जाता है वो है 1991 का लॉ। ठीक है, वो है ये लॉ क्या कहता है कि जनाब, ये कहता है कि बच्चों को, ठीक है, जो 15 साल से कम उम्र बच्चे होंगे उन्हें वो एम्प्लॉय नहीं आप कर सकते कोई भी ऐसे टास्क में, हजार्डस टास्क में उन्हें हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते। इधर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो यूएनसीआरसी, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, वो कहता है कि एक इंसान 18 साल की उम्र तक वो बच्चा है, जबकि ये पाकिस्तान का जो 1991 का लॉ है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, वो ये कहता है कि 14 या 15 साल। तो इधर थोड़ा सा क्लैश आ जाता है इंटरनेशनल और नेशनल लेजिस्लेशन में। फिर इसके अलावा जो ये तो हो गया नेशनल लेवल पे लॉ जो 1991 का था, इसके अलावा आ जाता है कि जनाब जो 1992 का लॉ है, बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट जो एक्ट है, वो भी कहता है कि जो बच्चों को, जो बॉन्डेड लेबर होता है कि जनाब जो साल हर साल नस्ल दर नस्ल चलती आ रही होती है चाइल्ड लेबर, उसकी प्रोटेक्शन और प्रोहिबिशन का लॉ है। इसके अलावा जो हर इस साल 12 जून को वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे मनाया गया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। इस दिन को मनाने का मकसद क्या था कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट अवेयरनेस आ सके लोगों को। इधर ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ये बताना बड़ा लाजमी जुज़ है कि
पाकिस्तान का भी एक अनसंग हीरो है जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट था, और वो अनसंग हीरो कौन है? उसका नाम है इकबाल मसीह था वो, ठीक है, जिसे 4 साल की उम्र में, जब वो 4 साल का था, 1983 1 जनवरी 1983 की को पैदा हुआ वो, और 4 साल की उम्र में उसे बेच दिया गया फॉर चाइल्ड लेबर, ठीक है। फिर वो यानी कि अपने जो मालिक थे उनसे उसे कारपेट फैक्ट्री ओनर को भेज दिया गया। उसके जो फिर वो कुछ सालों बाद आजाद हुआ, और फिर यानी कि उसने अवेयरनेस रेज की और मुख्तलिफ दुनिया में उसने खिताब किया अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और उस इकबाल मसीह को 12 अप्रैल 1995 में उसे मार दिया गया। इन माफिया ने, कारपेट माफिया ने, जो नहीं चाहती थी कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट अवेयरनेस आए, इसको इकबाल मसीह, हम तो इसे जानते भी नहीं इकबाल मसीह को, हमारा अलमिया है ये, मगर 2022 में हुकूमत ने इसे तमगा शुजात से नवाजा इकबाल मसीह को पोस्टथमसली, यानी कि आफ्टर हिज डेथ। ना सिर्फ ये बल्कि स्पेन ने उसके नाम पे चौक भी बनाया और उसको ऑनर किया उसकी लेगेसी को। तो ये इसी तरह पाकिस्तान में, पंजाब में 2016 में कानून पास हुआ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। उसमें भी 15 साल की उम्र रखी गई, जिसमें बच्चों को हैजर्डस टास्क नहीं दिए जाते, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं, वो भी इंश्योर करती हैं कि बच्चों को आर्टिकल 11(3) सब क्लॉज 3 वो क्या कहता है कि बच्चों को 16 साल से कम उम्र बच्चों को हैजर्डस चाइल्ड लेबर पे नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो गारंटी करता है, स्टेट की ड्यूटी लगाता है ये, कि वो स्टेट 5 से 16 साल की उम्र तक के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन देगी, ठीक है। तो ये है चाइल्ड लेबर, और उसके बारे में पाकिस्तान में ये बड़ा संगीन मसला है। उसकी वजह यह है कि इधर लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, एक्सट्रीम पॉवर्टी और पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा होना, ये बेसिकली चंद चीदा बात कॉजेज हैं जिनकी वजह से चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। इसके सद्देबाब क्या कर सके कि हुकूमत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए फंडिंग मुख्तस करे, और अवाम का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करने के लिए उनकी मिनिमम वेज लेवल्स इंक्रीज करे। अच्छा, ये मैं जरा अपने नाजरीनों सामीन के लिए ये बात क्लियर करना चाहूंगा। आप कहते हैं हैजर्डस पर जो कह ले लेबर है उसमें मुलव्वस नहीं हो सकते। अब हैजर्डस लेबर में कौन कौन सी आती हैं जो चीजें? यानी कि हैजर्डस लेबर में पहली बात तो ये कि जिससे उनकी जान, जिससे उनके फिजिकल, बॉडीली और साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा हो, वो हैजर्डस में आती हैं। जैसे ईंटों की भट्टी में काम करना, वो हैजर्डस में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जाहिर बात है लेबर लॉज आपके इतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आमतौर पे एम्पिरिकल एविडेंस देखने में आया है कि एक अगर माइनर को आप एम्प्लॉय करेंगे तो वो कम उजरत आपसे लेगा एज कंपेयर्ड टू एन एडल्ट। अच्छा, इसमें जो फर्ज करें आप कहते हैं ईंटों के भट्टे पे काम नहीं हो सकता, जो लोहे की भट्टी है उस पे काम नहीं हो सकता, इसी तरह जो इस तरह के मामलात हैं जिसमें जानो माल का खतरा है उसमें नहीं हो सकता, तो दूसरे जो काम है जैसे भीख मांगना या जो है मोटरसाइकिल की दुकान पे काम करना, किसी के घर जो है वो बच्चे को उठा के खिलाना या सफाइयां करना, ये काम कर सकते हैं चाइल्ड लेबर? जी, मैंने आपको जैसे कहा
कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि वो 6 से 16 साल की उम्र तक इंश्योर करेगी हर बच्चे की कंपल्सरी एजुकेशन। सकता, इसी तरह जो इस तरह के मामलात हैं जिसमें जानो माल का खतरा है उसमें नहीं हो सकता। तो दूसरे जो काम है जैसे भीख मांगना या जो है मोटरसाइकिल की दुकान पे काम करना, किसी के घर जो है वो बच्चे को उठा के खिलाना या सफाइयाँ करना, ये काम कर सकते हैं चाइल्ड लेबर। जी मैंने आपको जैसे कहा कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि वो 6 से 16 साल की उम्र तक इंश्योर करेगी हर बच्चे की कंपल्सरी एजुकेशन। तो इस तरह ये भी, क्योंकि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है, बच्चे यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करेगी ताकि किसी बच्चे को ये काम करने की जरूरत ना पड़े। बच्चे का राइट है कि उसकी फुल मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट हो। तो ये जो इसकी कह लें कि नहीं मानते वो वालिदैन जो अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं, या जो फैक्ट्री के मालकान हैं कोई दुकान के भट्टों पर, तो उनके लिए फिर जो कानून साजी हुई है उसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, एफआईआर दर्ज होती है। जी बिल्कुल, उसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर फाइन्स भी हैं, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट भी है। मगर चूंकि आपको मैंने अभी बताया था कि नेशनल लेवल पे लेजिस्लेशन तो है, प्रोविंशियल लेवल पे, मगर उसकी एनफोर्समेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये फिर अनअटेंडेड रह जाता है ये वाला एरिया। तो अब यही देखने में आया ये है कि हर चौक में, हर चौराहे में, हर दुकान पर, हर घर में, हर ईंटों के भट्टे पे, हर फैक्ट्री में आपको नजर आते हैं कि बच्चे काम करते हुए। अब ये किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको लॉ को इन्फोर्स करे और इस चाइल्ड लेबर को रोके? ये लॉ इन्फोर्समेंट वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहली बात तो ये, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू करे। पुलिस की उसमें सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा लॉज तो हैं एग्जिस्ट, बट उनकी एनफोर्समेंट आपको जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल कन्वेंशन 1989 का है, फिर 1991 का जो पाकिस्तान का नेशनल लेजिस्लेशन है, 1992 की बॉन्डेड लेबर की, 2016 का प्रोविंशियल पंजाब की लेजिस्लेशन है। मगर आज तक क्यों ये जारी है? क्योंकि एनफोर्समेंट नहीं है प्रॉपर इसकी और ना अवेयरनेस। अब इसमें देखने में आया है कि अब तो एक मखसूस अदारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बना दिया गया है, जिसका हर शहर में, हर जिले में जो उनके दफातर मौजूद है, उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसके लिए उनके पूरे कह लें कि टीम्स हैं जो जाती हैं। लेकिन फिर भी देखने में ये आता है कि हर सब्जी की दुकान, हर फ्रूट मंडी, हर फैक्ट्री, रेड़ी, चौराहे पे वो क्या करते हैं? काम नहीं करते कानून को अमल दरामद उस पर कराने के लिए। उन्हें क्यों ऐसे ये होता है? देखें, इधर है कि क्यों इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि जो ये इदारे हैं दे आर इनकम्प्लिसिट विद द कल्प्रिट्स, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर इसका सद्देबाब नहीं हो रहा। क्योंकि आप मुशाहिदा आप करें तो सोसाइटी में आपको कई ऐसे अफराद मिलेंगे जो वायलेट कर रहे हैं लॉस को, मगर क्यों वायलेट कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशंस है, जो मर्जी से कहें कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है, या कहें आपके उनकी विल नहीं है कि काम करने की, तो यही है। या उसमें क्या लें कि अंडर द टेबल डील्स भी जो अदारे जो उनके साथ फैक्ट्री मालकान के या उनके साथ कर लेते हैं और फिर उसके बाद उन्हें नहीं रोकते, ऐसे भी मामला हैं। हाँ जी, इसलिए मैंने कहा कि आइदर द institutions responsible are incomplicit with the culprits or with the perpetrators। अब दूसरी आपने एक वजह बताई है कि जो पॉपुलेशन में ज्यादा बच्चे एक घर में जब होते हैं और उनके वालिदैन उनको पूरी तरह जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकते, जिसमें तालीम भी है, उनका खाना भी है, उनके कपड़े भी हैं, दूसरी फैसिलिटीज भी हैं, तो फिर वो उनको जो है वो इन
मामलात में उनकी मजबूरी बन जाती है। तो अब उन वालदैन को अब दो उसमें तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि उनकी बच्चों की तादाद जो है वो जो खानदानी मनसूबाबंदी का जो एक पूरा दायरा है वो कहता है कि बच्चे जो है दो ही अच्छे फर्ज करें। दूसरी बात ये है कि वो अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं। तो इसमें अब इस पर भी कोई वर्क हो रहा है हमारे मुल्क में जो है वो इंटरनेशनल अदारों ने तो वो सारे कानून कवानीन बना दिए, हमारे मुल्क में भी कानून साजी हो गई। इस पे बताएं अब क्या जो है ज्यादा अमल दरामद किस मसले पर हो रहा है। अब ये देखें कि इधर बात है कि जो गवर्नमेंट है वो वेजेस, मिनिमम वेजेस को एनहांस करे। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी कह लें कि बिजनेस के मौके लोगों को प्रोवाइड किए जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास हों। ठीक है, टैक्सेस में कमी है, मगर इधर देखा जा सकता है कि इससे बिल्कुल उल्ट है काम, या चीजें इससे बिल्कुल उल्ट हैं। लोगों को अपने दे हैव रियली टू स्ट्रगल टू मेक देयर एंड मीट। सो ये है इसका। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, कल मेरे पास एक शख्स आया, उसने उसका केस था, उससे मैंने कहा उनके तमाम यानी कि वो भाई थे, तकरीबन 7 बहन भाई थे, यानी उसके वालिद साहब और वो। अब मैंने उन्हें पूछा वो 7 बहन भाई तो वो हो गए, मैंने कहा आपके वालिद साहब के, उसने कहा 14 मेरे चचा जी के बच्चे हैं, 12 मेरे वालिद साहब बहन भाई हैं उनके बच्चे, यानी कि मैं बहन भाई। इसी तरह कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसके बच्चे 8 से कम हो। अब कौन सा अदारा है जो ये दर्ज जाके बच्चे होते हैं, उनको शनाख्ती कार्ड जारी होता है, बे फार्म जारी होता है, पर्ची पैदाइश जारी होती है, हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको क्या वहां वो लिटरेसी रेट तो चले पाकिस्तान में कम है, तो इस मसले पर भी कोई उन्हें आगाही दे रहा है या नहीं दे रहा? देखिए जी, गवर्नमेंट ने गाहे बागाहे ये करती रहती है अवेयरनेस प्रोग्राम। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बचपन में था, तो चले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टो नहीं करता, तब बेनजीर भुट्टो साहिबा की फर्स्ट गवर्नमेंट में उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी कि बच्चे 2 ही अच्छे खानदानी मंसूबा बंदे, और कितना अरसा गुजर गया मगर आज भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या लोगों में विल नहीं है, या वो करना नहीं चाहते इस पे अमल। ये प्रॉपर एजुकेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अवाम को, ताकि अवाम भी ये समझे, अब नेशनल ड्यूटी समझ के इस फरीजे को सरअंजाम दें कि ये नॉट ओनली इन द शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म में भी मुल्क के लिए और फैमिलीज के लिए बड़ी ये तशवीश की बात और बड़ी खतरनाक बात है, इतना आबादी का बढ़ जाना। अच्छा, इसमें यह भी देखा जाता है, एक तो आपने ये चाइल्ड लेबर के बारे में कहा, बताया सबको, दूसरा ये इसमें देखा जाता है कि जो बच्चों के जो उसमें दोनों हैं, यानी कि फीमेल और मेल, उनके अगेंस्ट जो है वो हरासमेंट के केसेस भी बड़े ज्यादा हो गए हैं। यानी बच्चे कहीं काम करने जाते हैं, किसी घर में है, किसी अदारे में है, तो वहां पर जो है बहुत सारे ये केसेस चल रहे हैं जिसमें FIR भी लॉन्च होती हैं। बल्कि आजकल तो जो पंजाब हुकूमत का नया एक अदारा बना है CCD, वो बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और जो मुलजम है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाता है। लेकिन इसको किसके यानी सारे मामला देखने के बाद भी वालिदैन अपने बच्चों को रोक नहीं सके, यानी चाइल्ड लेबर से। देखें जी, चाइल्ड लेबर से रोक नहीं सके, वही फिर बात आ गई कि गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे और इतना वो पैदा करे इधर हालात साजगार, किसके लिए? बिजनेस करने के लिए, आम आदमी को, क्योंकि आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है जीना पाकिस्तान में। ठीक है, उस लिहाज से फिर यानी कि जब आप घर में जो घर के सरबराह हैं उन्हें होगी फ्रीडम होगी कि जनाब इस चीज की कि वो भूखे पेट नहीं सोएंगे, तो वो भी आगे बेहतर तरबियत कर सकते हैं अपने बच्चों की, इस हवाले से कि वो ऐसी एक्टिविटीज में या गुड और बैड टच में उन्हें बता सकें जो पेरेंट्स हैं। ठीक है, मैं बहुत
शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमान हसन सतार शरीफ साहब का कि वो कीमती वक्त निकाल के अपने हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और लोगों को ये आगाही दी कि जो ह्यूमन राइट्स है उसमें एक राइट ये भी है कि जो बच्चे हैं उनसे फोर्सफुली और दूसरी उनकी मर्जी के साथ भी जो है वो चाइल्ड लेबर ना करवाई जाए। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि उसकी वजूहात क्या है और उनका अदारों का और आम लोगों का जो उनके वालिदैन है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा अपने नाजरीनों सामीन से और आखिर में ये कहूंगा कि हमारे चैनल और प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।